नमस्ते दोस्तों। सिंसियर में आज हम जानेंगे उनके जाने के बाद आज भी ऐसा क्या है कि आपका और उनका रिश्ता ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होता, कुछ शेष रह जाता है। अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन यू टू। प्यार तो ख़त्म हो गया पर दोनों के बीच कुछ बच गया। ये रीडिंग सभी के लिए है। आपके जो एक्स है, जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है और अभी भी आपको लगता है कि वो ख़त्म नहीं हुआ है, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रिजोनेट होता है उतना लीजिए, जितना आपके साथ जो आपको साथ रिजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेता हूँ। अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे, इसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल से या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ज़रूर मैं आपको आपका पर्सनल रीडिंग दूंगा और हम लोग जानेंगे कि आपके एक्स और आपके बीच में क्या अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है। ये हमारा पहला कार्ड आ गया है। ये जो भी एक्स है, आप उनका चेहरा आपके नज़रों के सामने लाइए, उनका नाम लीजिए और कहिए कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करो कि मेरा और मेरे एक्स के बीच का ऐसा क्या अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है कि हम दोनों का रिश्ता ख़त्म होते हुए भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसा क्या बचा हुआ है। ये दूसरा कार्ड लेते हैं। ये हमारा लव रीडिंग है आज का और हम लोग देखेंगे कि आपके और आपके एक्स के बीच में ऐसा कौन सा अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है कि आपका रिश्ता ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये मेरे और कार्ड्स है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं और ये एक बार और इसको शफल कर लेता हूँ मैं। तब तक आप आपके एक्स के बारे में सोचिए, उनका चेहरा, उनका नाम आपके दिमाग में लाइए, आपके आंखों के सामने लाइए उनका चेहरा और अपने आप से पूछिए और एक्चुअली यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए कि हे यूनिवर्स, हमें रास्ता दिखाओ कि ऐसा क्या क्या रिश्ता है, क्या हमारा क्या बच गया, ऐसा क्या हमारे दोनों के बीच में बच गया था जिसकी वजह से हम आज भी हमारे दोनों का रिश्ता ख़त्म होकर भी ख़त्म हुआ सा नहीं लगता है। ये मेरे 6 कार्ड्स मैंने रख दिए हैं। देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है। जब भी आप उनके बारे में सोचते हो आपको ट्रिगर महसूस होता है। आप अचानक आपको फ्लैशबैक्स आते हैं। शायद आपका और उनका बहुत अच्छा रिश्ता हुआ होगा। आप दोनों बहुत ही सुंदर से रिश्ते में एक बहुत लंबे समय के लिए आप रहे होंगे और शायद इसीलिए आपको फ्लैशबैक्स आते हैं। या मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी दिख रहा है, निगेटिव एनर्जीज भी दिख रही है और निगेटिव एनर्जी है कि शायद उन्होंने अगर आपको चीट किया है तो आपको वो बात याद आ जाती है, बार बार याद आ जाती है और इसलिए शायद आपको ट्रिगर मिलते हैं। या शायद ये ट्रिगर इस बात का भी हो सकता है कि आपने उनके ऊपर चीट किया हो और उन्होंने आपको रंगे हाथों पकड़ा हो, कॉट इन द एक्ट आप किया हो आपके साथ। और जब वो होता है तो इसलिए और आपको तब इस बात का, जब भी आप इस बात के में सोचते होगे तो आपको अपनी भूल का एहसास होगा। शायद आपको बहुत ट्रिगर हो रहा होगा। तो शायद ऐसा कुछ है कि जो आपको एक बार उनसे आमने सामने बैठकर बोलकर ख़त्म करना होगा या आपको वो सोचना होगा कि क्या हुआ जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। ये ट्रिगर है आपके ज़िंदगी का, बहुत बड़ा ट्रिगर मुझे दिख रहा है फ़िलहाल। देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। उनको लगता है कि आप माइंड गेम खेल रहे थे और इसीलिए जहाँ एक तरफ आपको ट्रिगर हो रहा है, उनको उसी वक्त में ना थोड़ा सा कुछ अलग सा फीलिंग आ रहा है। तो आपको सोचना होगा कि ये माइंड गेम्स क्या 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 खेले गए थे। क्या उन्होंने खेले थे आपके साथ? क्या वो कुछ चाहते थे और वो आपसे कुछ करवाना चाहते थे, ज़बरदस्ती चाहते थे करवाना और आप कर नहीं पा रहे थे जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो रहे थे बार बार। और यही चीज़ों की वजह से आपके साथ क्या उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ भी खेला? स्ट्रांगली मुझे फीलिंग है। देखिए ये देखिए कैसे अपने हाथ में ये हार्ट लेके बैठे हुए हैं और संभालने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को, अपने हार्ट को। और वो
वो टूट रहा है, वो अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में है फिलहाल, क्योंकि उसको उसके अंदर जो उसका सब कुछ छुपा हुआ है ना, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। अभी देखते हैं कि आपके और उनके रिलेशन का पोटेंशियल क्या है। अराउंड फॉल, अगर आप में और उनमें अगर फिर से एक बार बातचीत चालू होने के जो अगर मुझे दिख रही है संभावना है, तो मुझे वो अराउंड फॉल दिख रही है। पतझड़ का जब मौसम आएगा तब शायद आपको और उनको फिर से एक बार बात करने के लिए एक मौका मिलेगा, और उस मौके का मुझे लगता है आपने फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आपके जो ट्रिगर्स है वो कम होंगे। आपको जो लग रहा है कि वो उन्होंने आपके शायद फीलिंग्स के साथ खेला है, या उन्होंने आपका एडवांटेज लिया है, या उन्होंने आपके माइंड गेम्स खेले आपके साथ, वो आपको उनके साथ मिल के बात करके क्लियर करना होगा। देखिए, मैंने कहा था कि देयर इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन यू टू, और कितना अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे दिख रहा है अभी, बहुत ज़्यादा अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे दिख रहा है, बहुत सारे ट्रिगर्स मुझे दिख रहे हैं। ये रिश्ता टूटने के बाद वो शायद वो म्यूचुअली टूटा होगा, या ये अचानक किसी झगड़े के साथ टूटा होगा, या शायद ये ऐसे धीरे धीरे डाई होते 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 ख़त्म हो गया होगा एक दिन। पर इस रिश्ते का अभी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप स्टिल इस रिश्ते के प्रभाव में हो, उसके अंडर हो, उससे आप बच नहीं पा रहे हो। शायद इसलिए आप नए रिश्ते भी नहीं ढूंढ पा रहे होगे। शायद इसलिए आप किसी से बात करते हुए जब हो ना, तब आपके अंदर की सारी जो पुरानी बातें हैं, दबी दबी सी बातें हैं, क्योंकि ये आपके एक्स के साथ की बातें हैं, ये सब बाहर निकलती होगी। और इसीलिए शायद आप अभी तक किसी नए रिश्ते में भी नहीं जा पा रहे होगे। इसलिए शायद आपके जो नए रिश्ते बन रहे हैं वो इतने सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे होगे, क्योंकि ये जो आपका एक्स का रिश्ता था, ये रिश्ता अभी भी आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैठ मारे हुए है, और वो ट्रिगर कर रहा है आपको। उस रिश्ते का जो बैगेज है, उस रिश्ते के जो ज़बरदस्त तरीके से उसमें जो आपने झटका खाया है, उसकी वजह से ना आप अंदर ही अंदर टूटे पड़े हुए हो। तो वो अराउंड फॉल थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर बारिश चालू होगी और दूसरा पतझड़ का मौसम आता है, थोड़ा वक्त लगेगा। शायद बाय द ईयर एंड you are able to heal yourself from that relationship। अब देखते हैं कि आपके और उनके रिश्ते अगर हील होने हैं तो उसके ऑब्स्टेकल क्या है। अनसेटिस्फाइड, आपका सारी चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म होते जा रहा है। आपका शायद ज़िंदगी से ही इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये ट्रिगर और ये जो आपके हार्ट स्ट्रिंग्स है वो इतने हाई लगे हैं आपको, इतना अंदर ही अंदर आप टूटे हुए हो कि अब आप परमानेंट अनसेटिस्फाइड, इस रिश्ते में आप कंटिन्यूसली अनसेटिस्फाइड थे। शायद वो भी आपसे अनसेटिस्फाइड थे और आप भी आप उनसे अनसेटिस्फाइड थे। तो मेरा तो कहना यही होगा कि अगर ऐसा है तो एक बार इस रिश्ते का क्या करना है, इसको किस तरह से मेंड करना है, इस रिश्ते को किस तरह से ख़त्म करना है, इसमें क्या बाकी बचा है जो ख़त्म करना है, इसके बारे में आपको ध्यान लगा के, मन लगा के बैठ के सोचना होगा। क्योंकि जो कम से कम है, देखिए बेयर मिनिमम लिखा है, रेसिप्रोकेशन लिखा है। शायद ऐसा भी हो रहा होगा कि जितना आप दे रहे थे ना रिश्ते को, उतना वो नहीं दे रहे होंगे। और क्योंकि जब आप दे रहे थे और आपको उतना मिल नहीं रहा था, वहाँ पे बहुत ड्राई था उनके तरफ से कुछ एक्शंस नहीं होते थे कि आप कहोगे, आप पूरा ज़बरदस्त नाइट आउट का प्लान बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि घर में बैठ के हम लोग बस एक आधा टीवी का शो देखते हैं। तो ये जो चलता है, ये जो डिफरेंस था आपके और उनके बीच में, आप शायद पूरा उनके एक फूल के ऊपर आप पूरा फूलों का बागीचा उनके सामने ला के खड़ा कर दे, पर उनको उससे कुछ पड़ी ही नहीं थी, उसमें उनको कोई आनंद ही नहीं था। वो कहते थे ठीक है जो भी है ठीक है। इसकी वजह से ये एक बहुत ही अनसेटिस्फाइड सा रिश्ता था, और यही आपके रिश्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल भी शायद बना था जब आप रिश्ते में थे, जब ये आप रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। देखते हैं कि एक्सटर्नल एक्सपीरियंस क्या था। ओके, वो प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। वो शायद आपके बारे में भी ढूंढ रहे होंगे, या आप वो कुछ और चीज़ें ढूंढ रहे थे।
है ना, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते होंगे वो, कि आपका और उनका दोनों का रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ, देयर इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन यू टू, और उस बिजनेस को ख़त्म करने के लिए आपको कंटिन्यूसली सोचना तो होगा, उनको भी सोचना है, वो सर्च कर रहे हैं, शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया होगा, तो वो आपके ब्लॉक कॉन्टैक्ट को तोड़ के आपको पास आने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि वो अभी भी आपके बारे में भले ही सोच रहे हैं, शायद वो भी कर रहे होंगे कि जहाँ वो आपको घोस्टिंग कर रहे होंगे, कि गुपचुप आएंगे, आपको प्रोफाइल देखेंगे, किसी फेक प्रोफाइल से आपका प्रोफाइल देखेंगे और चले जाएंगे फिर नेवर दो। पर फिलहाल यही प्रॉब्लम है कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा है और कोई इनको बता रहा होगा, शायद ये भी हो सकता है, आजकल ये भी एक होता है, कोई दूसरा आपके अकाउंट में घुस के आप पर नज़र रख के उनके तरफ लेकर जाए इन्फॉर्मेशन, खुद का नमक मीट मसाला तो वो डालेगा ही। तो ये सब होने की वजह से भी आपका एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब देखते हैं कि इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है अगर ये हुआ है तो। देखिए, ये मुझे यहाँ पे ना सोलमेट की एनर्जी दिख रही है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की एनर्जी दिख रही है। तो अगर अब ये कार्ड का मीनिंग और मस्त बदलता है, देखिए, वो अनसेटिस्फाइड तो आप है इसमें, अराउंड फॉल जब ये आएंगे ना आपके पास, इस अनसेटिस्फैक्शन को अगर वो क्रॉस कर जाते हैं, आपको अगर वो सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो उसके लिए शायद वो ये आपको ढूंढ रहे होंगे कि उनके मन में जो भावना है वो कमिटमेंट की भावना है, उनको आपके साथ कोई एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए आपसे, उनका और आपके बीच में एक गोल शेयर होने चाहिए। सोलमेट की एनर्जी दिख रही है मुझे, शादी है, अब मुझे पता नहीं कि आप शादी करोगे ही नहीं करोगे ही, वो तो आपके ऊपर है, पर मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही आपका शादी हो ना हो, भले ही आप मैरिज करे ना करे, बट आपके अंदर एक मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है, जो इसका एक अच्छा आउटकम होगा, probably because there is a lot of triggers, there are a lot of heartstrings, there is a lot of unsatisfaction between in the relationship. अब शायद इस कमिटमेंट में शादी की तरफ ना भी जाओ, हो सकता है, चांसेस है कि आप कहो कि ये शादी नहीं कर सकते आप, पर आप उनके साथ, क्योंकि यही कारण है, द सोल अनफिनिश्ड बिजनेस जो है ना, ये आपका सोलमेट का एनर्जी वाला बिजनेस है जो आपके और उनके बीच में है। चलिए देखते हैं, हम लोग टैरो कार्ड से पूछ लेते हैं कि वहाँ से हमें क्या पता चलता है इसके बारे में, टैरोज हमें क्या बताते हैं, टैरोज हमें क्या मार्गदर्शन करते हैं, टैरोज हमें क्या कहते हैं इस पूरी चीज़ के बारे में। चलिए देखते हैं कि जो ट्रिगर है आपका, और उसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि हमें ट्रिगर दिख रही है यहाँ। देखते हैं, देखिए आपके गोल, देखिए कितना सुंदर गोल है आपका, 10 ऑफ कप्स, यू वॉन्ट मैरिज, यू वॉन्ट हैप्पी फैमिली, यू वॉन्ट एवरीथिंग। शायद इसलिए ये जो आउटकम आया है ना मैरिज का, अब शायद ये सोलमेट का एनर्जी नहीं होगा, ये मैरिज का ही एनर्जी होगा। पर ये हम लोग देखेंगे, चल के देखेंगे, जब टैरो कार्ड्स हमें गाइड करेंगे कि क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए था। शायद ये आपकी फीलिंग्स थी उस वक्त, और इसीलिए शायद आपको ट्रिगर हो रहा है कि आपको जब पता था कि आपने इस रिश्ते में जब आप गए, तब आपका गोल बहुत क्लियर था, आपको एक मैरिड लाइफ चाहिए थी, एक हैप्पी मैरिज चाहिए था। आप इस रिश्ते को शादी में और एक बस एक ओल्ड, धीरे धीरे इस रिश्ते को पकते हुए, गहराते हुए, और आप धीरे धीरे उनके साथ आपकी उम्र दराज होते हुए और एक बुढ़ापे की तरफ जाते हुए, और एक जिसे हम लोग कहेंगे कि एक वेरी हैप्पी लाइफ क्या आप पिक्चर देख रहे थे। देखिए बच्चे भी हैं, घर भी है, पहाड़ पर्वत है, अब बहुत कुछ करना चाहते थे, पर इसी वक्त शायद उन्होंने आपको मना कर दिया। और इसी वक्त शायद उनकी देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या थी। ये तो आपकी फीलिंग्स थी, आप शादी करना चाहते थे, आप उनके साथ बहुत कुछ सपने देख रहे थे, तब उनकी फीलिंग्स क्या थी, जिसके लिए आपको लग रहा है कि शायद माइंड गेम है या आपका एडवांटेज लिया गया है। देखिए इधर एम्प्रेस का कार्ड आया है, इंटरेस्टिंग सा कार्ड है, ये क्या कार्ड आया है आपका। एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि ये शादी, ये जो रिश्ता है, ये बहुत सुंदर सा बन सकता था, और ख़ास करके अगर प्यार के बारे में सोचे तो एम्प्रेस के कार्ड में तो बहुत ही पोटेंशियल होता है। एम्प्रेस का कार्ड पोटेंशियल के लिए ही होता है। देखते हैं क्या कहता है एम्प्रेस का कार्ड।
देखिए उनको ना सच में ये माइंड गेम वाला ही गेम था। वो इसलिए भी आए थे इस रिलेशन में क्योंकि उनको प्यार करने का उनके लिए एकदम करेक्ट मौसम आ गया था। उनको अचानक ऐसा लगा कि यस, और आपके साथ वो इस रिश्ते में आ गए, और इतना आ गए आपके साथ आने के बाद वो इस रिश्ते में आ गए, पर ये रिश्ता उनको उस तरह से नहीं मिल रहा था जिस तरह से उनको चाहिए था, और इसलिए उनको लग रहा होगा, या जो भी उन्होंने किया वो आप में ना इस रिश्ते में शायद क्या हो गया, क्योंकि बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, यू ऑलमोस्ट बिकम द मदर इन द रिलेशनशिप। जो रिश्ता था, क्योंकि यू आर थिंकिंग ऑफ मैरिज, यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग किड्स, यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अ ब्यूटीफुल हाउस, यू बिकम अ मदर इन द रिलेशनशिप। और अगर लड़का है तो यू बिकेम द फादर इन द रिलेशनशिप। से भी फादर से भी मैटरनल एनर्जी जो ज़्यादा रहती है। ये जेंडर से या सेक्स से रिलेटेड नहीं है, ये आपके फीलिंग से रिलेटेड है। द मैटरनल एनर्जी, यू वांट टू नर्चर समथिंग, यू वांट टू टेक केयर ऑफ समथिंग। और शायद तब ऐसा होगा कि उनकी इसमें कुछ अलग ही फीलिंग्स थी, तो उनको कुछ अलग लग रहा था। दे केम इन टू योर लाइफ बिकॉज दे वेर थिंकिंग, they want to feel the gap of motherly love। शायद उनकी माँ, उनको आप में वो माँ ढूंढ रहे थे जो उनका टेक केयर करे, जो उनका सामान ठीक ठाक रखे, जो उनके घर वो आप उनके घर पहुंचो तो उनका घर साफ कर दो, कपड़े प्रेस करके रख दो, खाना बना के दे दो, उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका सब कुछ उनको देखो। ये शायद उनकी फीलिंग्स थी आपको लेकर, और आपकी फीलिंग्स बहुत अलग थी। आप मैरिज चाहते थे। मैरिज हमेशा दो इक्वल लोगों के बीच में ही अच्छे से पनपता है। ये हमारा आज का मॉडर्न ज़माने से ही नहीं, ये पहले से ही हो गया है कि जब शादियां हमेशा बराबरी के इसमें होती है, उसमें कुछ होता है। चलिए देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल में आया है एस ऑफ पेंटाकल। सो अगेन अ वेरी नाइस कार्ड। एस ऑफ पेंटाकल जब लव के इसमें आता है तो हमें ना चीज़ें अभी सोच के ही इसके ऊपर काम करना होता है, क्योंकि पेंटाकल है। पेंटाकल हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये इससे ये दिखाता है कि आप शायद आपका ना कुछ इम्पल्सिव था इसमें। पोटेंशियल जो था वो बहुत इम्पल्सिवली चल रहा था। आप बहुत कुछ करना चाहते थे, बस उस करने के लिए आपको जो चाहिए था ना, एग्जैक्टली जो गाइडेंस चाहिए था, वो उनके पास भी नहीं था उस वक्त। और आप जिस तरह से रिश्ते को देख रहे थे उस तरह से वो रिश्ते को देख ही नहीं रहे थे। और जब वैसा नहीं देखा जाता तो एक मटेरियल बेनिफिट उसमें हो रहा था, वो उस तरह से देख रहे थे इसको। और इसमें आप चाहते थे कि ये रिश्ता, वो चाहते थे ये रिश्ता बढ़ना भी चाह सकता था। अराउंड फॉल जो है ना कि पोटेंशियल क्या है, तो शायद अब जब आप इकट्ठा आके बैठोगे, बात करोगे, तो ये लव रिलेशनशिप को आप बहुत ही मैं क्या कहूँ उसको, मटेरियलिस्टिक वे में देखना शुरू कर दोगे कि ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ऐसा होना है, वैसा होना है। प्रॉबेबली शायद बिकॉज अगेन ये मैरिज आप सोच रहे थे और वो आपको एक मदर की तरह देख रहे थे। तो इस चीज़ को अगर आप चाहते हो कि अच्छे से आगे बढ़ा सको, तो आपको इस रिश्ते के अंदर ना वो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि हाउ टू मेक इट मोर मटेरियलिस्टिक वे। चीज़ें होनी चाहिए, हाथ में चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आगे का कार्ड देखते हैं। ये शायद आप ज़्यादा बिजनेस करोगे, कुछ आप साथ में बैठ के कुछ काम करोगे, बट उससे ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये एस ऑफ पेंटाकल्स आया है। अब देखते हैं कि पोटेंशियल तो ये है, ऑब्स्टेकल क्या है, क्योंकि ऊपर अनसेटिस्फाइड का कार्ड आया है। और अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में, यहाँ पे हमें दिख रहा है यू नीड टू टेक अ रेस्ट। 4 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। You need to take rest, you have to
स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप इन अ लिटिल बिट, क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन के वे में। अब इस रिश्ते को आप, और इसलिए ये जो अनसेटिस्फाइड है ना, इस अनसेटिस्फाइड में से आपको निकलना होगा। तो सिर्फ इमोशंस के साथ काम करके नहीं चलेगा, सिर्फ आपको ये सोच के नहीं चलेगा कि मैं कितना दे रहा हूँ या दे रही हूँ और वहाँ से कितना वापस आ रहा है, वो आप यहाँ कर ही रहे हो पोटेंशियल में आपके। तो आपको अभी बहुत ज़रूरी है कि आप 2 मिनट के लिए रुको, एक गहरी सांस लो और सोचो कि इस रिश्ते का सच में क्या करना है। ऑलवेज अ विंडो आउटसाइड, देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड, बट नाउ यू आर रेस्टिंग, यू वांट टू टेक अ रेस्ट। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले, यही आपका ऑब्स्टेकल बनेगा, नहीं तो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ हरी इन दिस थिंग्स। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल ओ माय गॉड, हर्मिट का कार्ड आया है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हम लोग देख रहे हैं हर्मिट के का साथ। देखते हैं कि हर्मिट का कार्ड हमें क्या बताता है। जब आपको, मुझे लगता है ना कि ये शायद रिश्ता वही है प्रॉब्लम, कि ये प्रायोरिटी नहीं है इनके ज़िंदगी में। रिश्ता ये प्रायोरिटी नहीं है। ये सर्च जो कर रहे हैं ना, ये ब्लॉक कर रहे हैं, ये प्रोफाइल देख रहे हैं, ये शायद इसलिए भी है कि इनको ना ये रिश्ते के साथ बहुत सारी चीज़ें भी देखनी है। पर आप इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ भी सकते हो, और आपका और उनका शायद ये रिश्ता ना हो, बट हाँ ये है कि ये एक लंबा रिश्ता, ये हर्मिट का कार्ड है ना, ये सर्च है और अलग अलग तरह का सर्च होता है। तो आप ये बहुत लंबा एक मन में सर्च लेकर निकलोगे, आप एक खोज पे निकलोगे कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, या उन्हें क्या चाहिए, आपके दिल को चाहिए क्या। तो अगर ये पूरा हो जाता है, और ये बहुत एक्सटर्नली आपको, शायद ये एक्चुअली इंटरनल जर्नी है हमारी, भले ही हम लोग इसको एक्सटर्नल कह रहे हैं, तो शायद ये कोई आपके ज़िंदगी के बड़े कोई आदमी आपके ज़िंदगी में आएंगे, कोई ऐसी व्यक्ति जो आपको उस तरफ लेकर जाएंगी, जो आपको ये समझाने की कोशिश करेगी, या जिसके ज़िंदगी को देखते हुए आप समझोगे कि आपको प्यार का मतलब क्या है आपके लिए। अब देखते हैं कि आउटकम क्या है। बॉटम ऑफ डेक से कार्ड लेते हैं, और ये है 3 ऑफ वैंड्स। ग्रेट, आई एम सीइंग अनदर जर्नी, अ लॉन्ग जर्नी, अनदर लॉन्ग जर्नी, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। क्योंकि एक तरफ हमें मिला है कमिटमेंट का कार्ड आया है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम साथ में मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो मैंने कहा था सोलमेट का भी एनर्जी है, और अब आया है उसी के साथ साथ 3 ऑफ वैंड्स। शायद ना ये आपका हो या उनका हो। अब क्या होगा, ये देखिए सोलमेट का एनर्जी है। शायद ना ये मुझे इसलिए लग रहा है कि ऐसा होगा कि आपका और उनका जो, क्योंकि आपके और उनकी गोल्स एक है, आपके और उनकी स्पिरिचुअल आइडियल्स शायद एक है, तो आप शायद साथ में थोड़ा और चलो, शायद साथ में थोड़ी और चीज़ें करो। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हील करेंगी। इस कार्ड में जितनी भी हम लोग जर्नी देख रहे हैं, वो जर्नी हमें दिखा रही है एक ही चीज़, कि ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में जाके हील करेंगी। आपने जो शुरू किया था कि अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन यू टू, आई थिंक इन कार्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो हुआ है उसमें हीलिंग नहीं हुआ रिश्ता टूटने के बाद। तो वो हीलिंग का जर्नी आपका अराउंड फॉल, ये साल के एंड तक, पतझड़ तक आपका वो एक जर्नी शुरू होगा, जिसमें आप ये देखिए, आप थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होने वाली है, बट अल्टीमेटली आप सोलमेट रहोगे। अल्टीमेटली आप एक दूसरे की जो
पुराने जख्म है, जो पुराने वूंड्स है, उसको हील करोगे और आप दोनों शायद आगे अपनी अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाओगे, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस भी ढूंढ लोगे। एंड दिस इज़ द रीडिंग। सिंसियर कहते हैं कार्ड्स आपको रास्ता दिखाते हैं, उनके ऊपर चलना नहीं चलना ये आपके ऊपर है। धन्यवाद।